इस मुल्क के अंदर सिर्फ और सिर्फ पान वाला है जो पूछ के चूना लगाता है कि भाई कितना चूना लगाना है, वरना यहाँ हर कोई, चाहे पुलिस वाला हो, वकील हो, फ्रूट वाला हो, वो बगैर पूछे चूना लगाते हैं। आला पुलिस अफसर जो ऑपरेशन पुलिस के हैं, उन्होंने सीसीडी के आला पुलिस अफसर को फोन करके कहा आके अपनी सीसीडी ले जाओ। आधे घंटे तक उनको कहा गया कि एक दूसरे की मुंह के ऊपर थूके फेंको। टीफी बट के कत्ल के अंदर कई सीनियर सहाफियों ने कहा जी कि अरबों रुपया ले लिया जनाब। पुलिस वाले आपने जिन जिन का जिक्र किया है ना, इनको इबरत का निशान बनाया जाएगा। इन्होंने इस काबिल किमें छड़ना है कि दोबारा यदि नस्लां भी जड़ियां ने ना वो थाने आंदे डरन। 83 मुकदमात अब तक पुलिस एहलकारों के खिलाफ जो है वो दर्ज हो चुके हैं। क्रिमिनल्स जो हैं वो छुप गए, पैसे जो है वो पुलिस वालों को कहीं से भी आना बंद हो गए। पंजाब के हम थाने ले लें तो ये कैसे चलते हैं? इन्हीं लोगों के सिर के ऊपर ही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज का पॉडकास्ट इंतहाई अहम है और मेरे साथ हैं सरफराज खान। किसी तारुफ के मुताज नहीं है, लेकिन आज जो पॉडकास्ट हम करने जा रहे हैं, ये करने से पहले मैं इंतहाई दुखी हूँ। क्यों? क्योंकि इस शहर में, इस मुल्क के अंदर हम बहुत ज़्यादा इनकलाबी सोच के मालिक हैं, लेकिन ग्राउंड पे अगर ये देखें तो इस मुल्क के अंदर सिर्फ और सिर्फ पान वाला है जो पूछ के चूना लगाता है कि भाई कितना चूना लगाना है, वरना यहाँ हर कोई, चाहे पुलिस वाला हो, वकील हो, फ्रूट वाला हो, कोई और हो, वो चूना लगाने के लिए तैयार है और वो बगैर पूछे चूना लगाते हैं। आज का हमारा मौजूद जाहिर सी बात है क्राइम है, लेकिन जो स्टोरीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, चाहे शादरा हो, चुंग हो, हरबंसपुरा हो, इकबाल टाउन हो, लोगों के साथ डकैतियाँ, गाड़ियाँ छीनना और पता नहीं क्या कुछ जो है, वो सब कुछ पीछे पुलिस वाले निकल रहे हैं और ये एक इंतहाई अफसोसनाक बात है। सरफराज भाई, हम बड़ी बगलें बजा रहे थे कि सीसीडी को जी बड़ा राइट्स दे दिए गए, अब तो ख़त्म करके रख देंगे जी जराइम को और वो सारा कुछ। और मैं उस वक़्त भी आपको फिरता था कि भाई मावराए कानून जो है, इंसाफ, वो कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं होता, देर पा नहीं होता, और ये हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद ही करप्ट लोग उसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब देख लो की हो गया है। बहुत शुक्रिया राव साहब। जब से ये पाकिस्तान बना है ना, तो हर दौर के अंदर अवाम की जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए नए नए कवानीन बनाए गए, नए नए महकमे जो है वो मुतारिफ़ करवाए गए, थाना कल्चर बदलने के जो दावे थे वो किए गए, लेकिन ये दावे जो हैं वो सिर्फ दावों की हद तक ही महदूद रहे। और हम देख रहे हैं कि आज किस तरह से यक्के बाद दीगरे ऐसे वाक़यात सामने आ रहे हैं जिसमें पुलिस एहलकार जो है वो ख़ुद इन संगीन जराइम के अंदर जो है वो मुलव्वस हैं। मैं आपको जो है वो आज की बात नहीं बताऊंगा, मैं आपको कई दहाइयों पहले जो है वो लेकर चलता हूं, जिसमें एक वाक़या था जो कि सादत हसन मंटो ने जो है वो अपने एक अफसाने में बयान किया। उनका एक अफसाना था नया कानून। सादत हसन मंटो साहब कहते हैं कि शहर के अंदर जो है वो शोर पड़ गया कि शहर में नया कानून नाफिज हो गया। तो उस वक़्त एक गरीब जो है वो मंगू नाम का कोचवान था जो कि तांगा चलाता था। वो भी बड़ा खुश हुआ। उसने कहा अब तो नया कानून आ गया, अब तो मेरे साथ जो है वो किसी तरह से कोई ज़्यादती जो है वो नहीं हो सकती है। और उसने अपने जो गाहक थे, जो सवारियां थी, उनको भी यही कहना शुरू कर दिया कि भाई अब मेरे साथ जो है वो कोई ज़्यादती नहीं कर सकता, शहर के अंदर जो है वो नया कानून आ गया। तो बड़ा खुश जाता था, सुबह शाम को वापस आ जाता था। एक दिन उसकी ना अपनी सवारी के साथ कोई थोड़ी बहुत ना बहस हो गई। बहस जो है वो बहस होते होते जो है ना बात हाथापाई तक पहुंच गई। हाथापाई तक पहुंची तो पुलिस जो है वो मौके के ऊपर आ गई। पुलिस मौके के ऊपर आई और उसने आते साथ ही मंगू को 3-4 चपेड़े जो हैं वो मारी। उसका टांगा पकड़ा और टांगा पकड़ के जो है ना कहता है चल थाने, तुझे थाने लेके जाना है। मंगू अकड़ गया वहाँ पे। मंगू कहता तुम मुझे थाने कैसे लेके जा सकते हो? भाई आपने नया कानून नहीं पढ़ा, नया कानून आ गया है। तो जो पुलिस वाला था उस वक़्त का, उसने हंसकर कहा कि भाई कानून तो नया आ गया मंगू, लेकिन हम तो पुराने ही हैं ना। कानून नाफिज करने वाले तो पुराने ही हैं। कानून नाफिज करने वाले तो पुराने ही हैं ना। तो ये भी देखें कि आज 2000 जो है वो 25 चल रहा है और 2025 में खबरें क्या आ रही हैं? सीसीडी इंस्पेक्टर ने काना के ताजिर को अगवा करके 5 करोड़ रुपए तावान मांग लिया। देखिए उस वक़्त का जो मंगू था ना, वो भी मार खाता था पुलिस के हाथों, और आज 2025 का जो मंगू है, लाइक आम शहरी हमारे जैसे, वो भी जो है वो पुलिस वालों से इसी तरह से ही जो है वो मार खा रहा है। अब ये देखिए तो भाई, एक तरफ काना, दूसरी तरफ शादरा के अंदर एक पुलिस एहलकार ने जो है, इंस्पेक्टर ने 4 बार वारदातें की, एक शख्स के साथ 4 दफ़ा वारदातें की।
चुहंग के अंदर जो है वारदातें करने वाला जो है वो पुलिस एहलकारों पे मुश्तमिल गैंग निकला। हरबंसपुरा में ताजिर से 40 लाख हथियाने वाला जो है वो पुलिस एहलकार निकला। इकबाल टाउन में खातून से गाड़ी छीनने वाला पुलिस एहलकार निकला। रायविंड में तो 3 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जिन्होंने शहरी को अगवा किया और हजारों रुपए लूट लिए। 3 ट्रैफिक वार्डन्स का एक ग्रुप पकड़ा गया, गैंग जो कि पैसे लेके लाइसेंस बनाता था, और इसके साथ ही खातून से ट्रैफिक सिग्नल्स पे गाड़ियां छीनना, 143 मुकदमात। ये सारी की सारी कहानी क्या है ये भाई? राव साहब, मैं आपको कहानी बड़े आसान अल्फाज के अंदर समझा देता हूँ। लाहौर शहर का जो क्राइम है ना वो 70% कम हो गया। इसका क्रेडिट जो है वो सीसीडी को जाता है। इसमें कोई जो है वो दूसरी राय जो है ना वक्ती तौर के ऊपर वो सारे जितने भी क्रिमिनल्स हैं ना 30% जो रह गए वो छुप गए। तो जब क्रिमिनल्स जो हैं वो छुप गए, थानों में उन्होंने आना बंद कर दिया, ठीक है, पैसे जो है वो पुलिस वालों को कहीं से भी आना बंद हो गए, ठीक है। तो ये इनके थाने जो हैं, ये लाहौर के बल्कि पूरे पंजाब के हम थाने ले लें तो ये कैसे चलते हैं? ये चलते जो हैं इन्हीं लोगों के सिर के ऊपर ही हैं, ठीक है। कि कोई अगर कोई मंशियात फरोश पकड़ लें, अगवा बरे तावान का बंदा पकड़ लें या फिर डकैती के मुलजमान पकड़ लें, तो फिर उनसे जो है वो पैसे ले लेकर ना सिर्फ थाने चलाए जाते हैं बल्कि अपने घर जो है वो भी चलाए जाते हैं। जब पुलिस वालों ने देखा कि भाई अब तो क्राइम ही नहीं हो रहा, हमारे पास तो क्रिमिनल्स ही नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? उन्होंने खुद जो है वो चोरी डकैतियाँ करना शुरू कर दी, थानों के अखराजात पूरे करने के लिए और साथ में अपने घर के खर्चे जो है वो पूरे करने के लिए। राव साहब, 70 से 75 हज़ार या लाख रुपया तनख्वाह होगी एक पुलिस एहलकार की। क्या लाख रुपए की तनख्वाह के अंदर जो है वो घर चलता है? एक बंदा पहले जो है वो 5 लाख रुपए में अपना घर चलाता था, एक पुलिस वाला, ठीक है। उसके बच्चे जो है वो लाख लाख रुपए की फीसें देते थे। तो मैं क्या चोरियां डकैतियां करना शुरू कर दूं? आप हर ये सोच है ना, कार होता है ना, ये आपकी सोच है, लेकिन ये क्रिमिनल्स माइंडेड पुलिस वाले जो हैं ये तो नहीं ना सोचते कि क्या हो रहा है। चलें आप ये सीसीडी को छोड़ दें। आपको मैं एक बात बताऊं, घर चलाने को छोड़ें, आप रोड के ऊपर देखते हैं ये जो सारे भागे फिरे होते हैं मोटरसाइकिलों के ऊपर, मैं सारे नहीं कहूँगा, मैं 5% छोड़ देता हूँ। जो मेजॉरिटी है वो सिर्फ इसी चक्कर में होती है कि किसी स्टूडेंट को पकड़ लें, हेलमेट के चक्कर में उसकी जेब से कुछ निकल आए, कुछ और इस तरह की वारदात कर लें, आज दिहाड़ी लगा लें, सूंघते फिर रहे होते हैं। उनका मकसद ये होता ही नहीं कि क्राइम कम करना है या किसी क्रिमिनल को पकड़ना है, उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि साड़ी दिहाड़ी की में निकलनी है, और कुछ नहीं मिलता तो वो कोई ऐसा बंदा पकड़ लेते हैं जिसे 2 लीटर पेट्रोल डलवा के वो 2-4 घंटे और राउंड मार के और कोई ना कोई अपनी दिहाड़ी लगा सके। इस माइंडसेट को कैसे आप चैलेंज करेंगे? देखिए राव साहब, अब ये चीज़ें जो हैं ये मैं समझता हूँ कि चीज़ें जो हैं वो तब्दील होना शुरू हो चुकी हैं। देखिए ये केसेस जो सामने आए हैं, ठीक है, क्या माजी में जो है वो पुलिस वाले इस तरह की वारदातें नहीं थे कर, इस तरह के केसेस जो है वो इस तरह से सामने नहीं आए जिस तरह से अब जो है वो हमें देखने में नज़र आ रहे हैं। और इसका तमाम का तमाम क्रेडिट जो है ये हमारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा, DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान और CCD के जो चीफ हैं सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब, उनको ये जाता है क्योंकि उन्होंने वाज़े तौर के ऊपर ये पैगाम दिया है कि क्रिमिनल इधर ही हैं आजकल। सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब इधर ही हैं और वो अपना काम भी कर रहे हैं। छुट्टी पे गए हुए थे? नहीं, वो कुछ उनके कुछ घर के मामलात उनके चल रहे थे जिसकी वजह से वो छुट्टियों के ऊपर थे। मुझे भी मौका दें जरा हिसाब किताब बराबर करने का, क्योंकि जी बिल्कुल करें आप। कर दी हैं। CCD आ गई मैदान में और उसके बाद फिर कहा जा रहा है कि टीफी बट के कत्ल के अंदर कई सीनियर सहाफ़ियों ने कहा जी कि अरबों रुपया ले लिया जनाब, सज्जी दिखा के खब्बी मारी गई। इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, कोई इस इल्ज़ाम को ना कोई मुकदमा कर रहा, ना कोई बात कर रहा, ना कोई केस कर रहा, ना कोई बयान दे रहा कि नहीं भाई इस तरह का बयान, कोई इस तरह का मामला नहीं है। फिर हमें देखते हैं डक्की भाई वाली कहानी कि जी साइबर क्राइम पकड़ेंगे जी, वो NCCIA जो है उसका पूरा गैंग पकड़ा गया, उसने वो चोरानू पै गए मोर, वो डक्की भाई से सारे के सारे पैसे उन्होंने निकलवाना शुरू कर दिए और साथ उनका वकील भी मिल गया। उसके बाद आप CTD की बात कर लें, आप किसी और की बात कर लें, आप ट्रैफिक पुलिस की बात कर लें, जहां जिसकी दुम उठाएं वो मादा निकल रहा है। आप मुझे बताएं किस तरह ये कौम पलेगी कैसे? और सिर्फ ये इनका कसूर नहीं है, आप अभी जाएं गाड़ी में बैठें सुकून से और उससे कहें कि यार मुझे आप ये 2 किलो सेब दे दो, घर जाके आप देखिएगा अगर आधे से ज़्यादा ख़राब ना निकलें तो मुझे पकड़ लीजिएगा। उसने सारे के सारे साइड पे रखे हुए होंगे कि जो बंदा बगैर देखे मुझ पे ट्रस्ट करेगा, मैंने ये सारे के सारे उसको पेलने ही पेलने हैं।
इस माइंडसेट के साथ कैसे लड़ेंगे? इसी सोसाइटी के साथ इन इदारों के अंदर लोगों ने आना है। राव साहब, आपने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि मैं पुलिस की बहुत ज़्यादा जो है वो तारीफ़ें कर रहा हूँ। नहीं, मैं मतलब आपने मुझे कहा आपने उनके साथ काम करना है, मैंने उनके साथ तो काम भी करना है, लेकिन अच्छे ताल्लुकात तो रखने पड़ते हैं, अच्छे ताल्लुकात रखने पड़ते हैं। लेकिन ये जो पुलिस वाले आपने जिन जिन का जिक्र किया है ना, इनको इबरत का निशान बनाया जाएगा और चीज़ें जो हैं वो शुरू हो भी चुकी हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये जो 5 करोड़ रुपए वाला मुलजिम जो कि अगवा बराए तवान की बात करें, इसके साथ जो है वो एक आला पुलिस अफसर ने क्या किया है, मैं आपको बताऊं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको पता है, जब इसको पकड़ा गया तो एक आला पुलिस अफसर जो ऑपरेशन पुलिस के हैं, उन्होंने सीसीडी के आला पुलिस अफसर को फ़ोन करके कहा कि आयो भाई, ताड़ी सीसीडी जी है ना साढ़े कोल ही है, आके अपनी सीसीडी लै जाओ। तो ये सीसीडी, अच्छा, आके अपनी सीसीडी, क्योंकि इसको ऑपरेशन पुलिस ने पकड़ा, आके अपनी सीसीडी ले जाओ। ये बात जो है एक आला पुलिस अफसर ने दूसरे सीसीडी के आला पुलिस अफसर से की, और जब उनको लेकर आया गया तो मैं आपको अब बता भी देता हूँ कहानी, ठीक है। एक तो ये इंस्पेक्टर थे और एक उनके साथ जो है वो कांस्टेबल थे। आधे घंटे तक उनको कहा गया कि एक दूसरे की मुंह के ऊपर थूके फेंको। आधे घंटे तक दोनों पुलिस वाले एक दूसरे की मुंह के ऊपर थूके फेंकते रहे। इतने चेहरे वाले उनके हरकतें करते, चेहरे उनके गीले हो गए। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि लो जी, इनको बिल्कुल ही बरहना करते हैं। उनको अलिफ नंगा करके उनको मुर्गा बनाया गया। और एक टाइम ये भी था कि उनको हाफ फ्राई के जो है वो ऑर्डर जारी कर दिए गए। लेकिन फिर बीच में लोग पड़े कि सर ये मुकदमा जो है ये पहले ही बहुत ज़्यादा मजबूत है और इसमें इनको सजाए मौत जो है वो हो सकती है, तो इस वजह से फिर उनको छोड़ा। अगवा के अंदर सजाए मौत, अगवा बराए तवान है ये। अच्छा, अगवा बराए तवान है और इनसे 40 लाख रुपए की जो है वो रिकवरी भी हो चुकी है। दूसरे केस की मैं आपको बात बता देता हूँ, शादरा वाली भी मैं आपको खबर दे देता हूँ कि शादरा में जो एक ही बंदे को 4 बार जिस पुलिस सब इंस्पेक्टर अमार ने लूटा है, उस शेर के बच्चे की जो है ना टांग तोड़ दी है। ये भी मैं आपको खबर दे रहा हूँ, अनफिट हो गया, उसकी टांग जो है वो तोड़ दी गई है। और जो बाकी जो ये चलें, ये तो पुलिस वाले हैं। देखिए, जब चीज़ें चलती है ना तो साथ में ये ट्रैफिक पुलिस वालों ने क्या काम शुरू कर दिया था। ये तो असल में लोगों की जानों के साथ जो है वो खेलना इन्होंने शुरू किया कि ट्रैफिक वार्डन्स ने एक ग्रोह जो है वो बना रखा था, जो कि 10 से 12 हज़ार रुपये लेकर किसी को भी जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो इशू कर देता था। और वो सड़कों के ऊपर जिस तरह से मर्जी गाड़ी चलाए, उसको कोई भी पूछने वाला नहीं था। ना उनका कोई टेस्ट होता था, ना उनकी कोई ड्राइविंग टेस्ट होता था, ना रिटर्न टेस्ट होता था। और इसी तरह से ही जो है वो चीज़ें निकलती। उस पर भी CTO साहब ने बड़ा ही सख्त नोटिस लिया। उनके ऊपर जो है वो ना सिर्फ मुकदमा दर्ज किया गया, बल्कि उनको हवालात के अंदर जो है वो बंद कर दिया गया। ये जो औरतों की गाड़ियां छीन रहे थे, ये इनके साथ क्या किया? देखिए, ये जो औरतों के साथ गाड़ियां छीन रहे थे, ये ट्रेनी पुलिस बने हुए थे, ये गैंग बने हुए थे। इनका भी जो है वो सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है। अभी तक मैं आपको बताऊं, लोग आ कैसे जाते हैं पुलिस में जो इतने क्रिमिनल माइंडेड होते हैं कि वो अगवा बराए तवान, गाड़ियां छीननी और इस तरह की हरकतें करते हैं? बिल्कुल आ जाते हैं, और अभी भी बहुत से लोग जो हैं वो मौजूद हैं। और मैं आपको सिर्फ रवां साल का जो है वो अदाद शुमार बता देता हूं कि 83 मुकदमात अब तक पुलिस एहलकारों के ख़िलाफ़ जो है वो दर्ज हो चुके हैं। और ये कौन से मुकदमात हैं? ये सिर्फ और सिर्फ ये 10 से 11 माह के अंदर जो है वो 83 मुकदमात जो है वो दर्ज हुए हैं। और इसमें कौन कौन से मुकदमात शामिल हैं? इसके अंदर जो है वो चोरी, डकैती, अगवा बराए तवान और मंशियात फरोशी जो है वो शामिल है। और इन मुकदमात के अंदर कितने पुलिस वालों को नामजद किया गया है? 143 पुलिस मुलाजमीन को जो है वो नामजद किया गया है। और इनमें 3 इंस्पेक्टर्स, 17 सब इंस्पेक्टर्स, 21 ASI और 102 हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल्स जो हैं वो शामिल हैं। अब बताएं ना कि अगर 143 लोग हैं तो इनमें से आप ये देख लें कि 38 और तकरीबन 140 लोग सीनियर हैं, बकाया 3 लोग ही ट्रेनी हो सकते हैं। बकाया ये हेड कांस्टेबल तक तो 140 की गिनती बन गई है। बिल्कुल तो फेस है ये पुलिस का। तो ये वो लोग हैं जो कि इस वक्त कौम को लूटने पे लगे हुए हैं और क्राइम के ऊपर। अब ये बताएं, इनके ऊपर कोई इनसे कोई इंसाफ लेने जाएगा तो इनकी पहली नज़र क्या होगी कि इन हुण मैं लुटना किवें है, ये कपड़े किवें लाने ने, मैं इनू मैं इस काबिल किवें छड्डना है कि दोबारा इहदी नस्लां भी जिहड़ियां ने ना वो थाने आंदे डरन, भावें इंसाफ लेना होवे या इंसाफ देना होवे। देखिए, बात यह है कि पुलिस रिफॉर्म्स भी की गई, ठीक है। नए थाने बना दिए गए, CCD बना दी गए, नए नए इदारे बना दिए गए। CM साहिबा ख़ुद जो है वो इतनी स्ट्रिक्ट हैं कि वो इस तरफ जहाँ भी कोई ख़वातीन और बच्चे जो हैं उनकी पहले से ही रेड लाइन है। हम देख रहे हैं कि नेफे के अंदर भी पिस्तौलें चल रही हैं। 600 से ज़ायद क्रिमिनल्स को जो है वो ठिकाने भी लगाया गया है। लेकिन एक तरफ
क्रिमिनल्स को तो ठिकाने लगा दिया गया और उसका रिज़ल्ट भी सामने आया कि 70% जो है वो जराइम की शरह के अंदर हमें कमी देखने में नज़र आई। लेकिन दूसरी तरफ जो पुलिस के अंदर मौजूद क्रिमिनल्स हैं उनकी निशानदेही जो है वो कैसे होगी? ठीक है, ये वो मुकदमात हैं जो कि लाहौर पुलिस के लिए ये अब टेस्ट केस हैं, क्योंकि इन मुकदमात को सामने रख कर इन मुकदमात के अंदर जो मुलविस मुल्ज़िमान हैं उनको इबरत का निशान बनाया जाए, तो ताकि जो आने वाले लोग फौरी तौर पे कोई हेल्पलाइन बनाएं और फौरी तौर पे कहें कि आपसे कोई भी पैसे मांगे, आपके साथ कोई ज्यादती करे तो इस हेल्पलाइन के ऊपर आप अपनी शिकायत भेजें, ताकि पूरी की पूरी कौम जो कि रोज़ाना सुबह शाम डसी जा रही है वो अपने कम अज़ कम कंप्लेंट तो करे, ताकि किसी को डर तो हो कि यार ये मेरी कंप्लेंट हो जाएगी तो मसला हो जाएगा। नहीं राव साहब, देखें डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर खुली कचहरी लगाते हैं और तमाम एसपीज़ उनके हुक्म के ऊपर खुली कचहरियाँ लगाते हैं। और ये जो मुल्ज़िमान मैंने आपको बताया ना, जो केसेस दर्ज हुए हैं, ये डायरेक्टली डीआईजी ऑपरेशन साहब ने इन लोगों को सुना है। जो साइलिन इनके पास आए हैं, साइलिन ने आके इनको शिकायत लगाई है इन पुलिस वालों की, उसके बाद तो उसके बाद ये यानी उनके अपने सिस्टम ने नहीं पकड़ा, उनके अपने सिस्टम ने इनको नहीं पकड़ा। ठीक है, ये वो लोग हैं जो कि साइलिन आए और कार्रवाई हुई। जबकि इसके अलावा अगर हम देखें कितने ऐसे केसेस होंगे जिसके अंदर लोग जो हैं मुझे पता चला खानों के अंदर भी मंशियात हैं। इस्तेमाल हो रही है, खुद पुलिस वाले मंशियात इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, पुलिस वाले, इसमें कोई शक नहीं है कि पुलिस वालों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो मंशियात इस्तेमाल करती भी है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको तो मैं भी जानता हूं कि जो मंशियात इस्तेमाल करके आके थाने में बैठ जाते हैं, थानों के अंदर बैठे होते हैं, उसके बाद इंसाफ देते हैं अवाम को, केसेस सुन रहे होते हैं। और कई तो ऐसे हैं कि वो दौरान ड्यूटी भी मंशियात का जो है वो 20,000 रुपए का अवाम का चलान करना सीट बेल्ट ना पहनने पे। इनका भी तो कोई ना कोई बंदोबस्त होना चाहिए। जो शख्स पैसे लेता हुआ पकड़ा जाए, रिश्वत लेता हुआ पकड़ा जाए, क्या उसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस नहीं हो जाना चाहिए? इनके लिए एक कानून साजी इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि जो भी शख्स अवाम को लूटने और बदनीयती पे मबनी कोई हरकत करे वो समझ लें कि उसका वो हाफ फ्राई या फुल फ्राई। वैसे ये हाफ फ्राई क्या होता है? फुल तो मुझे समझ आ गई कि वो मिट्टी में दबाना पड़ जाता है, हाफ फ्राई के बाद क्या करना पड़ता है? हाफ फ्राई का मतलब जो है वो ये होता है कि अगर आप कोई क्रिमिनल है और ये साबित हो जाता है कि उसने क्राइम जो है वो किया है और उसके कुछ सबूत भी मौजूद होते हैं, तो फिर उसको जो है वो या तो टांग में गोली मार दी जाती है या फिर हाथ में जो है वो उसको गोली मार दी जाती है। ज़्यादातर जो है उसको टांग में गोली मार कर लंगड़ा कर दिया जाता है, ताकि वो सारी ज़िंदगी जो है वो लंगड़ा ही फिरता रहे। और उसकी फिर ये निशानी भी होती है, क्रिमिनल की निशानी भी एक मैं आपको बता दूँ कि जो क्रिमिनल लंगड़ा कर चलेगा ना, तो आप समझ लें कि वो बहुत बड़ा क्रिमिनल है, क्योंकि उसको पहले जो है वो हाफ फ्राई हो चुका हुआ है। तो ये इस तरह से हाफ फ्राई होता है, और जो फुल फ्राई है वो तो फिर सीधा सीधा मुबैना तौर के ऊपर पुलिस मुकाबला हो जाता है। चलें, उम्मीद कर सकते हैं हम कि जो अवाम है वो जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनसे डरने की बजाय डाकुओं और चोरों से डरें। बहरहाल बहुत शुक्रिया सरफराज खान। तो नाज़रीन, इस वक्त ये सूरत हाल है। हम कोशिश ये कर रहे होते हैं कि जिस CCD को लामुतनाही इख्तियारात दे दें, जो मर्जी वो करते रहें, लेकिन फिर वो जब उन इख्तियारात को मैनुपुलेट करके अपनी करप्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो पूरे के पूरे मुआशरे को गंदला कर देते हैं। बहरहाल इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक लिया दीजिए। अल्लाह हाफिज़।